बिहार की सियासत में 10 सर्कल रोड का बंगला विवाद उसमें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला, लेकिन अब उनके एक पत्र ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। राबड़ी देवी की ओर से भवन निर्माण विभाग को 20 साल पहले आवास आवंटन के लिए समय दिए गए सामान की पूरी लिस्ट मांगी गई है। अब सवाल यह है कि क्या विभाग के पास इतने पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं? अगर यह लिस्ट नहीं मिली तो क्या इस मांग से आवास खाली करने की प्रक्रिया और लंबी खिंच जाएगी? देखते हैं। सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नया दांव चल दिया है। उनके सचिव ओम प्रकाश यादव ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आवास आवंटन के समय दिए गए सभी सामानों की आधिकारिक सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने 24 जून को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 29 जून तक आवास खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन राबड़ी देवी की ओर से कहा गया कि पहले विभाग सामान की सूची उपलब्ध कराए, उसके मिलान के बाद ही आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए 5 जुलाई तक का समय भी मांगा गया है। आरजेडी का कहना है कि सूची मिलते ही बंगला खाली कर दिया जाएगा। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के दौरान लगे आरोपों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बिना रिकॉर्ड किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। समय के साथ उन्होंने भवन निर्माण से कागजात मांगे, वो कागजात जो 2006 में जब उनको आवंटित हुआ था उस वक्त जो सामान आया था उसका लिस्ट। और सबसे बड़ा चीज है कि सत्ता देना क्यों नहीं चाहती है। पिछले बार हमने देखा था कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने बंगला खाली किया तो इन्होंने नल चोरी और टोटी चोरी के तमाम तरह के आरोप लगाए। भवन निर्माण के बिना कागजात के, बिना एविडेंस के, किस तथ्य पे लगाया? बताया जा रहा है कि ये आवास वर्ष 2006 में राबड़ी देवी को आवंटित हुआ था। ऐसे में करीब 20 साल पुराने रिकॉर्ड और सामान की सूची तलाशना अब भवन निर्माण विभाग के लिए चुनौती बन गया है। फिलहाल विभाग की ओर से इस पत्र पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और राबड़ी देवी अभी भी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें मोहलत दी है और सरकार नियमों के अनुसार उचित फैसला करेगी। वो तो दे ही दिया सरकार। जबकि राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को आवास खाली करने में देरी की कोशिश बताया है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी अनावश्यक बहाने बनाकर प्रक्रिया को टालना चाहती है और इस मुद्दे पर सरकार को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करने से कभी बाज नहीं आता। राबड़ी देवी अपना बंगला खाली करने के दौरान भी जिस तरीके से फूल का गमला उनके आदमियों के द्वारा ली जाया जा रहा है, ये प्रदर्शित होता है कि अब ये टोटी चोर होने के साथ साथ गमला चोर भी है। राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता ही चोरी की है। इसी कारण से कभी भी बिहार की उन्नति में इनका कोई योगदान नहीं रहा। बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने में राष्ट्रीय जनता दल का योगदान रहा है। चोरों की जमात है जिसके डीएनए में चोरी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 10 सर्कुलर रोड बंगला को लेकर इतना विवाद, इतनी सियासत क्यों हो रही है? दरअसल बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किसी सरकारी आवास का नियम नहीं है। 2010 में नीतीश सरकार कैबिनेट ने विशेष फैसला लिया। राबड़ी देवी को ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट किया गया। 2015 में ये नियम रद्द कर दिया गया। फिलहाल राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिहाज से इसमें रह रही थी, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने नए सिरे से आवास आवंटित किए। विधान परिषद के सदस्यों और विधायकों को क्षेत्र के हिसाब से भवन आवंटित किए गए। विधायकों को क्षेत्र के हिसाब से जो आवास आवंटित है उनको उसी में रहना होगा। इस आवंटन में राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया। राबड़ी को ये बंगला विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिला था, लेकिन राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड वाले आवास में जाना नहीं चाहती। राबड़ी देवी को बंगला खाली कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। राबड़ी देवी को भवन विभाग की ओर से कई बार नोटिस भेजा गया।
लेकिन 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं हुआ। अब राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा है। पत्र में कहा गया है कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है। हालांकि भवन निर्माण विभाग ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब सबकी नजर भवन निर्माण विभाग पर है। विभाग 20 साल पुराने रिकॉर्ड जुटा पाता है या नहीं, और राबड़ी देवी की ओर से मांगे गए समय पर क्या फैसला होता है, यही इस पूरे मामले की अगली दिशा तय करेगा। भारत 24 के लिए राजीव कमल के साथ सर्वेश कुमार सिंह।